अपने ज़िले में जो है विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लगभग अपने जो 17 लाख जो वोटर्स हैं, उनमें से 50% वोटर्स का हम एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर चुके हैं और कलेक्ट करने के बाद उनको हमारे बीएलओ साहब के द्वारा उनको डिजिटाइज़ भी हमने करवा लिया है। हमारी 6 विधानसभाओं में युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। हमारे सभी बीएलओ डोर टू डोर जाकर हर व्यक्ति से यथासंभव प्रयास करके उनका उनका एन्यूमरेशन फॉर्म ले रहे हैं। जहाँ पे भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि 3 बार कम से कम हम विज़िट करें और ऐसे लोग जिनके फॉर्म हमें वापस नहीं मिल रहे, उनसे हम अन्य हमारे जो बूथ लेवल एजेंट हैं पार्टी के, उनके द्वारा, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, समाज के मौजूद लोगों के द्वारा और फिर जो हमारे सीनियर अफ़सर हैं, उनके द्वारा भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को हम जो है अनकलेक्टेड हमारे फॉर्म हो और अधिक से अधिक लोगों की हम मैपिंग करा सकें। साथ मैपिंग करा सकें और डिजिटाइज़ेशन करा सकें। साथ ही जो पहले एक दिक्कत आ रही थी कि जो हरियाणा या नज़दीकी दूसरे स्टेट से जो शादी करके लोग यहाँ पे आए हैं, तो उन लोगों के लिए भी अब मैपिंग की सुविधा डिजिटाइज़ेशन के साथ टाइम आ गई है। तो स्पेशली तारानगर और राजगढ़ का जो बेल्ट है, जहाँ पे कई सारी महिलाएँ शादी करके आई हैं, उनके भी नाम जो है अब हम वेरीफ़ाई करने की स्थिति में आ गए हैं और उनको भी जल्दी हम वेरीफ़ाई कर देंगे। और कुल मिला के बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही एक अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे एक जो बीएलओ हैं मनरूप जी, भाग संख्या 136 रतनगढ़ से, उन्होंने अपना सारा काम पूरा कर लिया। उन्होंने 100% जो है फॉर्म जो भी कलेक्ट करने थे कलेक्ट करके उनको डिजिटाइज़ कर दिया। वे ज़िले के पहले ऐसे बीएलओ हैं, उन्होंने ये एक एग्ज़ाम्पल के रूप में सेट किया है। वे राजकीय उच्च प्राथमिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सीतसर में साइंस के टीचर हैं और आज जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि जो काम 30 दिन में करना था, उन्होंने 7 दिन में कैसे किया? उनका ये कहना था कि चूँकि स्कूल में एग्ज़ाम्स थे और अन्य परीक्षाएँ भी थी, उनका ये प्रयास था कि कम से कम शिक्षा विभाग जो है शिक्षा में शैक्षिक कार्य में कम से कम डिस्टर्बेंस हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना काम जल्दी पूर्ण किया और उनके बाद आज हमारे 3 और बीएलओज़ हैं जिन्होंने भी अपना काम जो है 100% पूर्ण कर लिया है और हम अब यही प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जयपुर बैठते हैं, उनके द्वारा भी पूरे राज्य में 500 ऐसे बीएलओ जो सबसे पहले अपना कार्य पूर्ण करेंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो बीएलओ पीछे भी रह रहे हैं, उनके साथ हम एडिशनल रिसोर्सेज़ लगा रहे हैं, एडिशनल स्टाफ लगा रहे हैं, ताकि ये काम जो है एक समयबद्ध तरीके से अच्छे माहौल में पूर्ण किया जा सके। सर, अभी तक किस तरह की समस्याएँ आई या चुनौतियाँ आई होगी, तो किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है अपने लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ रही कि कई सारे जो हमारे लोग हैं, कई सारी जगह पे हमें लोग मिल नहीं रहे हैं, कई परिवार हमें मिल नहीं रहे हैं, या तो उनका माइग्रेशन हो गया है, कहीं चले गए हैं, आस-पड़ोसी के पास भी कई समय से उनका नाम या नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है। तो एक तो हम उनको प्रयास करने का, उनको लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ, ताकि हम उनको प्रॉपर कैटेगरी में उनको हम डाल सकें। दूसरा जो समस्या आ रही है कि कई सारे लोग हैं, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और लेकिन आज की वोटर लिस्ट में है, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को हम जो है, जब वो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे देंगे हमें वापस, उसके बाद उनको एक नोटिस मिलेगा जो हमारा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड होगा, तब वो अपने कुछ दस्तावेज़ दिखा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम उनकी आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई कर लेंगे। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम आज की वोटर लिस्ट में नहीं है और जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं, तो इन लोगों से भी मेरा यही कहना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म 6 यानी अपना नाम आज की वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन आज की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फॉर्म 6 भर के आप अपना नाम जो है आज की वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। सर, कुछ अपने चूरू जिले में ऐसी विदेशी महिलाएँ भी हैं, जो शादी करके यहाँ आ गई, लेकिन 2002 के अंदर क्या कभी भी उनका नाम नहीं रहा, उनके पिताजी का नाम नहीं रहा। हुँ। जैसे अपने पिथीसर में एक महवीश है, जो पाकिस्तानी महिला है, हुँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या रहेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में जो भी निर्वाचन आयोग के जो नियम हैं, उनके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। हुँ। तो सर किसी का अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है और उसने दोनों जगह ही फॉर्म भर दिया है, जी। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह अगर वोटर लिस्ट में नाम है और उसने अगर दोनों जगह उसको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला और उसने दोनों जगह अपना नाम दे दिया, तो उसके 2002 में जो नाम है, उससे मैपिंग एक ही जगह करी जा सकती है। तो उसको चूज़ करना पड़ेगा कि वो अपनी मैपिंग, मान लीजिए चुरू और जयपुर की बात करें, तो वो कहाँ पे अपनी मैपिंग कराना चाहता है, तो उसको एक ही जगह वो मैपिंग अपनी करा पाएगा। काफ़ी लोग विदेश में भी रह रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, जब ये एसआईआर चालू हुआ था, कि ऑनलाइन भी आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आधार
ऑथेंटिकेशन की बस एक ज़रूरत है, जो आप OTP के माध्यम से फेस स्कैन के माध्यम से voters.eci.gov.in वाले पोर्टल पे जाके भी कर सकते हैं, या आपके यहाँ पे कोई जो सगे संबंधी या आपके माता पिता या घर में जो भी हैं उनके माध्यम से भी आप अपना EF जो है भरवा के अपने BLO को दे सकते हैं।